तो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है भाई। यहाँ पर देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस में 12 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो 30 यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको देखने वाले ताकि आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो सकें। और जो 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं सेकेंड फेज के पेपर, तो उसके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है भाई, किस राज्य में कजरी नृत्य किया जाता है, यानी कजरी नृत्य मनाया जाता है। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात की जाती है यहाँ भाई, क्या है? कथक है। कथक जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली की बात की जाए, कथकली जो है कहाँ से भाई? केरल से। शास्त्रीय नृत्य याद रखिएगा। बिहू की बात की जाए तो असम से है। और भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु से है। यक्षगान की बात की जाए कर्नाटक से भाई। और आप मोहिनीअट्टम केरला से, याद रखिएगा। इसके लिए श्रीदेवी और हेमा मालिनी दोनों लोग काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा भाई। ओके, मोहिनीअट्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है? तो किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय द्वारा। हर घर बिजली योजना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे इसी के तहत जो है आपका गैस सिलेंडर भी पहुंचा जा रहा है। राज्य की नियुक्ति का उल्लेख, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? किस में किया हुआ है? अनुच्छेद 155 में। ओके, अनुच्छेद 155 में कहा गया भाई राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। कौन नियुक्ति कराएगा? तो भाई राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आदेश पर इसको नियुक्ति दी जाती है, क्योंकि एक बंद लिफाफे में इनकी नियुक्ति पत्र आता है, याद रखिएगा। और अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में कपास उद्योग कहाँ स्थित है? तो कहाँ भाई? महाराष्ट्र, नागपुर में। ओके, नागपुर महाराष्ट्र में। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। ओके, एडम स्मिथ है, जिनको अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? द गॉड स्मॉल ऑफ थिंग्स। इसके लिए इनको जो है दिया गया था अरुंधति राय को नोबेल पुरस्कार। BRO सीमा सड़क सुरक्षा मतलब सीमा सड़क संगठन कब स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? 1960 में। नेक्स्ट है, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। WW में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? STTP, ठीक है। STTP का यहाँ पे फुल फॉर्म मतलब यूज किया जाता है उपसर्ग के रूप में। इसे WW से पहले जो STTP का जैसे आप देखते होंगे ऐसे लिखा रहता है, स्लैश लगा के WW ऐसे लिखा रहता है। ओके, तो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसने अलग पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था? तो भाई किसने किया था? जमात ए इस्लामी ने यहाँ पर इसका विरोध किया था। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक भारत के किस राज्य में होता है? सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। याद रखिएगा, उड़ीसा में होता है सर्वाधिक उत्पादन बॉक्साइट का। ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। नेक्स्ट है, संक्षिप्त शब्द .com का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई कॉमर्शियल होता है इसका पूर्ण रूप। बीजों में अंकुरित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं भाई? अंकुरण कहा जाता है। निम्न में से कौन सा प्लांट सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था? तो भिलाई स्टील प्लांट। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। इसकी मदद से तो सोवियत संघ यानी रूस, वर्तमान में रूस है, जिसकी राजधानी मास्को और रूबल है। इसकी राजधानी जो मास्को मास्कावा नदी के तट पर है, मास्कावा नदी के तट पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक जो कला से संबंधित है भारत आया था? तो भाई कौन है? विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? दोबारा क्वेश्चन हो चुका है, एक बार हो चुका पीछे, उड़ीसा है। भारत का नया परमाणु संयंत्र कौन सा है? देख सकते हैं कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र के बारे में कितनी बार पूछा जा चुका है, तो मैंने परमाणु संयंत्र का एक अलग से वीडियो बना दिया, उसको जाके जरूर देखें। ओके, फुल फॉर्म का भी एक अलग वीडियो पड़ा हुआ है, और जो हमारा कांग्रेस अधिवेशन है उसके लिए भी अलग से आपका वीडियो पड़ा है, तो उसको जाके देखें ताकि जो है डाउट्स आपके क्लियर हो सकें। मोस्ट जो क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं सभी आपके क्लियर हैं।
ये कहाँ पे? तमिलनाडु। नरौरा की बात की जाए यूपी में है। तारापुर की बात की जाए, तारापुर और यहाँ पे भाभा एटॉमिक, ये दोनों कहाँ भाई? महाराष्ट्र में है। बार्क जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो भाई कब हुई थी? 1976 में। नेक्स्ट है, भारत में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के विकास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया? भाई ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत का सबसे नया इस्पात संयंत्र कहाँ लगाया? कहाँ भाई? उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा में लगाया गया भारत का सबसे नया इस्पात संयंत्र। GATT का सही पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसका फुल फॉर्म है शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। हिंदी में बात की जाएगी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये नारा दिया गया था। तो बाकी आपको नारे, कोई हे राम किसका नारा है? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद। ये सब जो नारे हैं आपको याद रख के जाना, ताकि आपको वहाँ पे कोई भी समस्या ना हो। नेक्स्ट है, लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? तो कितने कार्बन अणु होते हैं भाई? 6 होते हैं। कार्बन के परमाणुओं की बात करें भाई, कितने इसमें जो है परमाणु वार इसका कितना होता है? 6 होते हैं। याद रखिएगा, इसकी अगर बैलेंसी आपसे कभी पूछ ले, संयुक्ता पूछ लेता है, तो प्लस माइनस की 4 होती है। और सबसे ज़्यादा कार्बन से पूछे जाने वाला क्या है भाई? मेथेन के बारे में पूछा जाता है। इसका आपसे संरचना सूत्र CH4 पूछ लेता है, यानी रासायनिक नाम भी आपसे पूछ लेगा भाई। मीथेन है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो भाई इसी मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। आपसे अगर पूछे कि धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है, धान के खेतों में, तो भी जवाब क्या रहेगा भाई? मार्स गैस ही रहेगा, या तो मीथेन गैस वहाँ पे रहेगा। दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन में देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि कार्बन से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट है, मनोरा किला कहाँ स्थित है? मनोरा किला आपसे पूछा जा रहा है भाई, तो कहाँ पे स्थित है मनोरा किला? तंजौर, तमिलनाडु में स्थित है। या नेक्स्ट है, लीग ऑफ नेशंस को बाद में किसी में परिवर्तित कर दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से आपसे रिपीट कितनी बार क्वेश्चन कर रहा है, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं भाई। इसको जो है 1946 में कर दिया गया था। ओके, 1946 में इसको कर दिया गया था। लीग ऑफ नेशंस को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसका आपको क्या करना भाई? हेड क्वार्टर कहाँ है, इसमें सदस्य कितने हैं, अस्थायी सदस्य कौन कौन है, अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ओके। नेक्स्ट है, बैग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? जूट का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम ऑक्सीजन होता है? तो ऑप्शन के अनुसार जो हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन। ओके, याद रखिएगा। इसरो का मानव मिशन कौन सा है? तो गगनयान है। अब देखिए, इसरो की यहाँ पे बात की जाए तो भाई इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं के सिवान हैं। DRDO की बात की जाए, जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश रेड्डी हैं भाई, याद रखिएगा। इनके आपको मुख्यालय याद रखने हैं, दोनों के मुख्यालय कहाँ हैं, इनके जो है नेक्स्ट मिशन कौन से हैं। और यहाँ पे चंद्रयान 2 आपसे पूछा जा सकता है। चंद्रयान 2 के समय भाई प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय अध्यक्ष कौन थे, चंद्रयान 2 को लॉन्च कब किया गया था, चंद्रयान 2 कितने किलोमीटर पहले जो है संपर्क टूट गया, उसके जो है ऑर्बिटर का क्या नाम था, सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। लैंडर का क्या नाम था, मतलब ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आगामी मिशन कौन कौन से है, पीछे जो चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, सारी चीज़ें आपको याद और कंफर्म एकदम रखनी है, ताकि समस्या कहीं पर भी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाक, कान, गला तथा जीभ में कौन सा भिन्न कौन सा है? तो भाई डिफरेंट वाला, ये आप जानते हैं कि रीजनिंग से चैप्टर होता है, तो इसमें जीभ जो है हमारा सबसे डिफरेंट है। ओके, तो इतनी चीज़ों को याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है सभी, क्योंकि आपका नेक्स्ट 13 तारीख भाई लास्ट हो चुका है, तो इस वजह से जो है 13 तारीख तक ही पेपर आपके होने वाले हैं। उसके बाद 16 से नई फेज शुरू हो जाएगा।
तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भाई मैक्सिमम लोग इसको देख सकें और सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन या मिताज सर। थैंक यू।